दुनिया को अपनी शादी में मिला मायके से गोबर। हेलो गाइस, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मधुलिका UPRBL। मैं हूँ मधुलिका। तो गाइस, वैसे तो आपने थंबनेल ही देखा है मेरा आज का वीडियो क्या है। हाँ गाइस, आज का मेरा भी वीडियो निधि की दुनिया के ऊपर ही है। निधि की दुनिया के बारे में कुछ ऐसी बातें जो सामने आई हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करनी है। तो गाइस, सबसे पहले तो आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज़ वीडियो को फुल देखिएगा और स्क्रिप्ट मत कीजिएगा, नहीं तो आप लोग कमेंट उल्टे सीधे के करते हैं। सो जो अच्छा नहीं लगता है कि आप तो एक तो पूरा वीडियो नहीं देखते, फिर कमेंट ऐसे ऐसे छोड़ते हैं। तो गाइस, चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। और वैसे तो आपको मालूम है कि मेरा आज का वीडियो फिर निधि की दुनिया से ही रिलेटिव वीडियो है। तो आज मैं क्या क्या आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, वैसे तो आपने थंबनेल में देख ही लिया है। तो आपको सबसे पहले ये बता दें कि निधि की दुनिया के यानी निधि को शादी में उनके माँ बाप ने उनको दिया था गोबर। और तो गोबर उनके माँ बाप ने उनको शादी में दहेज में गोबर दिया और आलसी लड़की दी जो कि ना तो काम करती ना तो कुछ। 8 बजे तो सो के जगती। निधि की जब शादी हुई थी अपने ससुराल में 8 बजे सो के जगती थी, सास के कपड़े काटती थी वगैरह वगैरह। और सबसे बड़ी बात तो ये है, पति के नाम का कमाती है पैसा। पति के नाम का पैसा कमाती है, यानी कि जो उनके सास ससुर के मरे हुए बेटे के नाम पे कमाती है पैसा। तो गाइस, आप लोग जानते हैं कि इस समय निधि के लाइफ में क्या चल रहा। वैसे तो आपने वीडियो देखी होगी उनकी, अगर नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हैं उनकी वीडियो में। तो आपको सबसे पहले ये बता दें कि निधि की जब शादी हुई थी तो निधि की शादी में कितना डिमांड किया गया था कि मतलब दहेज में ये चाहिए। और उसके बाद फिर निधि के क्या लड़की लव मैरिज शादी करती है तो वो करेक्टर लूज रहती है। निधि के करेक्टर पे उंगली उठाई जाती है और बोला जाता है कि निधि गंदी है, वो लव मैरिज शादी की, वो चरित्रहीन है वगैरह वगैरह। तो गाइस, ऐसे आरोप उनके सास ससुर उनके ऊपर लगाते हैं। तो क्या ये सही है, लीगल है कि अनलीगल? चलिए गाइस, इस वीडियो में आगे आपको सब कुछ जानने को मिलेगा। तो सबसे पहले तो ये बता दें, निधि की जब शादी हुई थी तो शादी के टाइम पे निधि के सास ससुर ने निधि के माँ बाप से पैसों की डिमांड की थी, जिसे कहते हैं दहेज। तो उन्होंने मांगा था दहेज, और दहेज में कितना अमाउंट मांगा था? 12 लाख की बात हुई थी कि उनको दहेज में 12 लाख रुपए चाहिए, बाकी जो भी सारा सामान। तो निधि के यहाँ से जब निधि की शादी हुई तो शादी के पहले उनके माँ बाप ने तो तय कर लिया, हाँ ठीक है मैं इतना दूंगा, मगर वो लोग इतना पैसा नहीं दे पाए। यानी जो 12 लाख की बात हुई थी, 12 लाख रुपए उनको नहीं मिले। जब 12 लाख रुपए उनको नहीं मिले तो उसके बाद, क्योंकि निधि की तो शादी हो गई थी और गोल्ड भी मांगे थे कि ये गोल्ड चाहिए, देवर को चैन चाहिए और मामा को अंगूठी चाहिए, इनको ये चाहिए उनको। तो निधि के यहाँ से गोल्ड भी मांगा गया था कि देवर को चैन चाहिए और निधि के जो मामा ससुर हैं उनके लिए अंगूठी चाहिए, इनके लिए अंगूठी चाहिए वगैरह वगैरह। मतलब इतना सारा गोल्ड भी दिया गया। जब निधि के यहाँ से इतना दहेज नहीं मिला तो उनके सास ससुर ने अत्याचार करना शुरू कर दिए, बहू के साथ झगड़ा करना, ऐसा निधि का कहना है। अब कहाँ तक सच है क्या है ये तो भाई उनकी वीडियो में ये देखने को मिलता है कि हाँ भाई ये सच है, हो सकता है। क्योंकि अक्सर ये होता है जब दहेज मांगा जाता है ज़्यादा और नहीं मिलता है दहेज, तो सास ससुर बेटी के ऊपर अत्याचार करते हैं, इसलिए कि वो मायके में बोलेगी ऐसी ऐसी बात है तो वहाँ से वो पैसे लेके आएगी, वहाँ से उनके घर वाले पैसे देंगे कि मेरी बेटी को अच्छा मतलब अच्छे से रखा जाए। और जब उसके बाद वहाँ से पैसा नहीं मिला और फिर कुछ दिन बाद निधि ने जॉब करना शुरू किया। जब निधि जॉब करती थी, वो भी ठीक ठाक पैसे कमाती थी, तो उन लोगों का मामला थोड़ा सा डाउन हुआ, क्योंकि वो थोड़ा सा अब उनको चाहिए था पैसा।
निधि का कहना है कि सास ससुर को सिर्फ और सिर्फ पैसे चाहिए, इनका मुंह बंद करने के लिए बस पैसा डालो, पैसा डालते रहो, उनका मुंह बंद हो जाएगा। तो गाइस सबसे पहले तो ये बता दे, ये तो सरासर गलत है कि बहू को दहेज में 12 लाख रुपए नहीं मिले, इसके लिए अत्याचार किया जा रहा है। गलत है, सरासर गलत है। और दूसरी बात ये है कि जो उनके सास ससुर कह रहे हैं कि मेरा बेटा मर गया, बेटे के नाम पे तुम पैसा कमा रही हो, तुम वो कर रही हो वगैरह वगैरह। अच्छा चलो ठीक, आपका बेटा है, मानते हैं आपका बेटा था और निधि का पति है, आपका बेटा है, आपके पास एक बेटा है, मानते हैं एक माँ के लिए बेटे से बढ़ के कुछ नहीं होता, मगर एक पत्नी के लिए उसके पति से बढ़ के भी कुछ नहीं होता, क्योंकि पति उसका जीवन साथी होता है। जब उसका जीवन साथी उसके साथ नहीं है तो वो एक बच्चा दे के गए। अब बच्चे की जितनी भी जिम्मेदारी है सब निधि के माँ बाप उठा रहे हैं। आज 2 साल से हम लोग उनकी वीडियो भी देख रहे हैं, लगभग 1.5 साल हो गया निधि को वाईटी में आए हुए, और उनके जो बच्चे की केयर है उनके माँ बाप करते हैं, खिलाना पिलाना, जो भी लालन पोषण जो भी करते हैं सब उनके माँ बाप करते हैं। और मेरे के कमेंट आया कि वो जब आती हैं, उनके सास ससुर आते हैं अपने पोते से मिलने के लिए, तो उनको मिलने नहीं दिया जाता, और फिर उसके बाद उनको मिलने नहीं दिया जाता और पुलिस को बुलवाया जाता। अब पुलिस को बुलवाया जाता, क्या ये सच है? आप लोग ऐसा सोच सकते हो कि कोई दादी अपने पोते से मिलना चाहती, कोई दादा अपने पोते से मिलना चाहते, तो उसको पोता को मिलने नहीं दिया जाएगा? ये सरासर गलत है। आप लोग कमेंट करने के पहले 100 बार सोचा करो। और मेरी गेम कमेंट क्या किए कि रोज का ये कमेंट आता, अपने बाप के लिए घर ले लिया, सास ससुर के लिए क्या किया? सास ससुर ने क्या किया? सास ससुर ने क्या किया उसके पास? आज वो कमाती है, आज वो वाईटी से पैसे कमाती है। अगर आज उसका वाईटी सहारा ना होता तो उसके लिए क्या होता? वो तो एक एक पैसे के लिए परेशान होती ना। उसके माँ बाप ही उसका केयर करते, माँ बाप ही उसका देखभाल करते, बच्चे का खर्चा और उनका खुद का खर्चा उठाते। मगर अब वो थोड़ा सा सेल्फ हो गई। आप लोग चाहते हो कि वो मतलब कुछ कमाए ही ना, वो मतलब उसको पैसा आ रहा तो आप लोगों को जलन है। और ये बोला गया कि क्या ससुराल से क्या लेके आई थी? गोबर। तो कितनी गलत बात, मतलब पैसा आपको इतना ज़्यादा नहीं मिला तो आपने कहा गोबर लेके आई। क्या किसी की शादी होती है, शादी में जो दहेज मिलता है, दहेज के बाद उसको गोबर बोला जाता है कि आपको गोबर मिला है, गोबर लेके आई हो? तो गाइस आपको समझ में आई होगी गोबर वाली बात क्या है। गोबर वाली बात यही है कि उनके निधि ने जब अपने सास ससुर से बात की तो उनको ताने यही मिलते हैं कि तू दहेज में गोबर लेके आई थी, गोबर। और क्योंकि 12 लाख की बात हुई थी, 12 लाख मिला नहीं तो मायके से गोबर लेके आई। तो गाइस ये बात किसने कही? आपने साफ साफ सुन लिया है अपने मुंह से। वैसे ऐसे सास ससुर तो भाई किसी के नहीं होने चाहिए कि जो बहू को इतना ज़्यादा टॉर्चर करें, और यहाँ तक कि अब बेटा नहीं है, बेटे नहीं है, मगर बहू को भी बेटा ही मानना चाहिए, क्योंकि उसके पास उसकी एक परछाई है, यानी कि उनके बेटे का एक बेटा है। तो गाइस आज की वीडियो में आपको कुछ डाउट थे वो साफ हो गए हैं। और गाइस इस वीडियो को यही करते हैं एंड, और कल मिलते हैं एक अच्छे से वीडियो के साथ। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, बगल में बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दें, जैसे मैं कोई नया वीडियो डालूं उसका लिंक आप तक जरूर पहुंचे। और हाँ गाइस मेरे के कमेंट थे कि आप निधि के लिए वीडियो क्यों बनाती हो, तो क्यों ना बनाएं। अभी तक तो मैं नहीं बनाती थी, मगर मेरे के कमेंट आएंगे तो मैं बनाऊंगी, रोज़ बनाऊंगी। आपको जो करना है कर लीजिए। तो गाइस इसी बात को लेके इस वीडियो को यही करते हैं एंड, और कल मिलते हैं एक अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपनों का रखिए। बाय बाय, गुड बाय। तो गाइज़ ये हैं वो कमेंट, आप लोग पढ़ लीजिए। जो सारे लोग कमेंट करते हैं
कोई बोलता है इन कमेंट में लिखा हुआ आप लोग जूम करके भी देख लीजिए। बोलते हैं क्या निधि एक ऐसी औरत है जो वाईटी पे आई है जिनके मतलब हस्बैंड नहीं है वगैरह वगैरह। और बोलते हैं इनमें कि वो जब उनके सास ससुर मिलने आते हैं तो पुलिस बुलवाती है। तो आप लोग खुद ही